हेलो गाइज, आई होप कि आप अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं बहुपद का भाग करना, वो भी बेसिक कंसेप्ट के माध्यम से। हम स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। आप वीडियो को अंत तक देखिए, आपको बहुत अच्छा से समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दिया है 3x का पावर 4 प्लस 2x का क्यूब प्लस 9x प्लस 5 में भाग देना है एक्स स्क्वायर प्लस 2 से। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब भी भाग होता है यानी कि शुरू वाले पद में हम क्या करते हैं, इस शुरू वाले पद से भाग देते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे शुरू वाला पद क्या है, यहाँ पे 3x का पावर 4 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 3x का पावर 4 और बटा में क्या है एक्स स्क्वायर है, तो सिंपली हम यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर 3x के पावर 4 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, यानी कि 3 गुणे एक्स स्क्वायर गुणे एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर गुणे एक्स स्क्वायर। क्यों किए? क्योंकि यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर के रूप में दिया है, तो इसे हमें भाग देने में आसानी होगा। ठीक है, अगर इसे हम एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर को गुणा करेंगे तो ये फिर क्या हो जाएगा, एक्स के पावर 4 हो जाएगा। जब यहाँ पर बेस सेम होता है और बीच में मल्टीप्लाई का चिन्ह होता है तो क्या होता है, पावर जुट जाता है। ठीक है, और बटा में एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर। यहाँ पर एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा तो क्या बचेगा, 3x स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखेंगे 3x स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे 3x स्क्वायर क्या बन गया, ये आपका भागफल बन गया। ठीक है, अब इसी 3x स्क्वायर में एक्स स्क्वायर प्लस 2 से हम करेंगे गुणा। ठीक है, जो आएगा यहाँ पर लिख देंगे। तो ध्यान से एकदम देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, अब 3x स्क्वायर में एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3x का पावर 4 हो जाएगा। क्यों 4 होगा? क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ पर बेस दोनों क्या है, सेम है, यानी कि x है और यहाँ पर भी x है और यहाँ पर बीच में गुणा का चिन्ह है तो पावर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। ठीक है, अब आगे प्लस का साइन है तो देंगे प्लस। अब 3x स्क्वायर में 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर। ठीक है, अब इस वाले भाग को सिंपली हम यहाँ पर लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे 6x स्क्वायर है तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन यहाँ पे घातांक 3 है तो यानी कि 3 के बाद यहाँ पर आएगा, यहाँ पर लिखेंगे 6x स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर साइन को अपोजिट करेंगे। यहाँ पे प्लस का साइन होता है तो माइनस देते हैं और माइनस का साइन होता है तो प्लस देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे साइन कुछ नहीं है तो समझिए प्लस है। जब प्लस का साइन होगा तो हम यहाँ पर माइनस देंगे और यहाँ पर भी प्लस का साइन है तो क्या देंगे, माइनस देंगे। ठीक है, जब इस चिन्ह को हम दे देते हैं तो ये जो बीच वाला चिन्ह होता है इसका वैल्यू समाप्त हो जाता है। तो अब देखिए यहाँ पे 3x का पावर 4 है और यहाँ पर भी 3x का पावर 4 है, यानी कि इस वाले भाग में से इस वाले भाग को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाला भाग 0 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे क्या पद है, यहाँ पर है प्लस 2x का क्यूब, इसे ज्यों का त्यों लिख देंगे। ठीक है, अब इसके बाद देखिए यहाँ पर माइनस 6x स्क्वायर है तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस 6x स्क्वायर, क्योंकि इसका कैटेगरी यहाँ पर नहीं दिया है तो इसलिए हम यहाँ पे इसे लिख दिए। ठीक है, अब इसके बाद जो यहाँ पे पद बच रहा है इसे सिंपली हम यहाँ पर लिखेंगे। ध्यान से देखिएगा। ठीक है, यानी कि हमारा पहला स्टेप क्लियर हो गया। अब चलते हैं सेकेंड स्टेप में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, यानी कि शुरू वाले पद में इस शुरू वाले पद से भाग देंगे। ठीक है, तो यानी कि 2x का क्यूब में भाग देंगे एक्स स्क्वायर से। अब 2x का क्यूब का मतलब क्या, तो यहाँ पर देखिए 2x क्यूब को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर गुणे एक्स भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर में गुणा करेंगे एक्स से तो ये हो जाएगा एक्स का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, और बटा में एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है जी, तो अब देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कट जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 2 गुणे एक्स, यानी कि 2 में एक्स से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2x हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इस वाले भाग को सिंपली हम यहाँ पर लिख देंगे। अब इसी 2x में इतना से गुणा करेंगे
जो आएगा यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे 2x में x स्क्वायर से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2x का क्यूब। यहाँ पे कुछ नहीं है तो समझिए पावर 1 है, और यहाँ पे बेस दोनों का सेम है, बीच में गुणा का चिन्ह है तो ये पावर जुट जाएगा, यानी कि 1 और ये 2 कितना 3 हो जाएगा। ठीक है, प्लस का साइन है देंगे प्लस, अब 2x में गुणा करेंगे 2 से तो ये हो जाएगा 4x। ठीक है, अब इस वाले भाग को सिंपली हम यहाँ पर लिख देंगे। तो ध्यान से देखिएगा, जिसका घात जितना होगा उसी के अनुसार हम वहाँ पर लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे प्लस का 4x है तो यानी कि x वाले के सामने यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि इसका घात 2 है। ठीक है, ये कैटेगरी अलग है और इसका कैटेगरी अलग है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे साइन को अपोजिट करेंगे, यहाँ पे प्लस का साइन है तो क्या देंगे माइनस, और यहाँ पर भी प्लस का साइन है तो देंगे माइनस। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस माइनस होता है माइनस, यानी कि इस वाले भाग में से इस वाले भाग को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 0। अब आगे क्या है, माइनस का 6x स्क्वायर यहाँ पर लिख देंगे, और यहाँ पर देखिए प्लस माइनस होता है माइनस। ठीक है, यानी कि 9x में से 4x घटाएंगे तो ये हो जाएगा 5x, और आगे क्या है, प्लस का 5 है तो इसे सिंपली हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए तीसरा स्टेप में हम क्या करने वाले हैं, यानी कि माइनस 6x स्क्वायर में x स्क्वायर से हम भाग देंगे। ठीक है, माइनस 6x स्क्वायर में हम भाग देंगे x स्क्वायर से। ठीक है जी, तब देखिए यहाँ पर x स्क्वायर से ये x स्क्वायर कट जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा माइनस का 6। अब इस -6 को हम यहाँ पर लिखेंगे भागफल में। ठीक है, तो अब इसी -6 में इतना से गुणा करेंगे, जो आएगा यहाँ पर लिख देंगे। तो ध्यान से एकदम देखिएगा, x स्क्वायर प्लस 2, यानी कि -6 में x स्क्वायर से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा -6x स्क्वायर। अब यहाँ पर -6 में प्लस 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा -12 हो जाएगा। ठीक है, अब इस वाले भाग को सिंपली हम यहाँ पर लिख देंगे, जिसका घातांक जितना होगा उसी के अनुसार। तो अब देखिए यहाँ पर -12 यानी कि अचर पद है, तो अचर पद के सामने यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे साइन को अपोजिट करेंगे, यहाँ पर माइनस का साइन है तो क्या देंगे प्लस, और यहाँ पे माइनस का साइन है तो देंगे प्लस। ठीक है, तो अब यहाँ पे माइनस प्लस होता है माइनस, यानी कि इस वाले भाग में से इस वाले भाग को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 0। अब यहाँ पर आगे क्या है, 5x है तो यहाँ पे लिखेंगे 5x, और यहाँ पे देखिए प्लस और प्लस क्या होता है, प्लस ही होता है, यानी कि 5 और 12 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 17। अब यहाँ पे ये इसका क्या बच गया, ये यहाँ पर शेषफल बच गया। ठीक है, अब इससे ये भाग नहीं जाएगा, क्यों? क्योंकि ये वाला भाग इससे छोटा हो गया। ठीक है, आई होप कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल का आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिए, ताकि इसी से रिलेटेड और सारी वीडियो नई नई आपको मिलती रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।